चलिए, तो आज हम न्यू टॉपिक्स पे आते हैं, वो है सार्थक अंक। ठीक है, पहली बार नाम सुन रहे होंगे। सार्थक अंक क्या होता है? तो देखिए, सार्थक अंक इसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, समझना इधर क्या होता है सार्थक। देखो, किसी भी भौतिक राशि को समझो, किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो मापन करने के लिए हमें कोई मापक यंत्र चाहिए जिससे हम उसको माप सकें, चाहिए ना। तो हर मापक यंत्र का एक न्यूनतम मान होता है जहां तक वह मापक यंत्र उस भौतिक राशि को आसानी से माप सकता है, उससे कम माप को वो माप नहीं सकता। ठीक है, तो कोई मापक यंत्र किसी भौतिक राशि को जहां तक, ठीक है, सरलता से माप ले, वो अंक विश्वसनीय माप होता है। वो क्या होता है? विश्वसनीय माप। ठीक है, और उसके बाद के जो अंक मापता है वो होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध अंक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, मान लो हमने किसी बोर्ड की लंबाई 12.25 मीटर मापा। समझना इस चीज को, किसी बोर्ड की लंबाई 12.25 मीटर हमने माप लिया। ठीक, तो जो मीटर है, मीटर स्केल से मापा है हमने, तो मीटर स्केल सबसे कम मान कितना माप सकता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। अगर उससे कम मान मापना हो तो माप सकेगा? नहीं माप सकता। यानी दशमलव के बाद एक अंक तक वो सही माप करेगा, क्योंकि उसका अल्पतमान कितना होता है? 0.1, यानी दशमलव के बाद एक अंक। वहां तक जो अगर वो मापन है तो वो विश्वसनीय है कि वो सही है। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई नंबर है तो ये विश्वास नहीं है कि वो सही होगा। तो जो विश्वास नहीं है तो कौन सा अंक हो जाएगा? संदिग्ध। क्या हो जाएगा? संदिग्ध अंक हो जाएगा। तो 12.25 जो हमने मापा है, इसमें विश्वसनीय अंक कहां तक है? कहां तक होगा? 2 तक, क्योंकि ये मीटर स्केल जो है दशमलव के बाद एक ही अंक तक मापेगा। तो दशमलव के बाद एक अंक क्या है? तो यहां तक का नंबर विश्वसनीय है कि ये सही हो सकता है। लेकिन इसके बाद का हाई जो नंबर है ना, ये इस पर विश्वास नहीं है कि ये सही होगा। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? संदिग्ध। क्या कहेंगे? संदिग्ध। और इसको क्या बोलेंगे? विश्वसनीय अंक। समझ में आ गई बात? ये है संदिग्ध अंक और ये है विश्वसनीय। तो किसी भी भौतिक राशि के मापित मान का, जो मान माप के निकाला गया है, उस मापित मान का विश्वसनीय अंक और संदिग्ध की जो संख्या होगी, वो सभी संख्याएं किसमें क्या कहलाएंगी? सार्थक। क्योंकि जब कोई मान मापेंगे ना तो वो मान 2 रूपों में लिख पाएंगे, एक विश्वसनीय और एक संदिग्ध। ठीक है, अगर सब के सब अंक विश्वसनीय हैं तो वो भी सार्थक में गिने जाएंगे। ठीक, और यदि उसमें संदिग्ध भी है तो वो भी सार्थक में गिना जाएगा। तो कोई भी भौतिक राशि का मापित मान में 2 अंक हो सकते हैं, एक विश्वसनीय और दूसरा संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब समझ रहे हैं? जो क्लियर ना हो कि इतना हो सकता है, तो वो संदिग्ध के हाल में चला जाता है। क्लियर हो गया ना? विश्वसनीय और संदिग्ध। मीटर स्केल जब भी मापेगा लंबाई, तो दशमलव के बाद एक स्थान तक मापेगा, तो वहां तक तो विश्वसनीय हो गया। लेकिन अगर उसके बाद भी नंबर लिखे गए तो वो सब क्या हो जाएंगे?
अगर हम कहें कि हमने मीटर स्केल से इतना मीटर नापा, तो विश्वसनीय कहां तक होगा? यहां तक। और हाई दोनों किस में चले जाएंगे? संदिग्ध। अगर हमने कहा कि नहीं, हमने इसको किससे नापा? वर्नियर कैलिपर से, तो विश्वसनीय कहां तक होगा? 5 तक होगा, क्योंकि वर्नियर का अल्पतमांक दशमलव के बाद 2 अंक तक होता है ना, 0-1 होता है, तब यहां तक विश्वसनीय होगा और ये हो जाएगा संदिग्ध। समझ में आ गई बात? अगर हम कहें नहीं, हमने इसको वेग से मापा, तो विश्वसनीय कहां तक हो जाएगा? ये सब विश्वसनीय हो जाएगा, इसमें संदिग्ध रह रहे। अगर कोई नंबर होता तब कहते ये संदिग्ध है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापित मान का विश्वसनीय और संदिग्ध अंकों की जो संख्या होती है, वही संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। अब तो क्लियर हो गया ना, सार्थक अंक। तो अगर हम कहें कि बताओ इस मापन में कितने सार्थक अंक हैं, तो गिन लो भाई, विश्वसनीय और संदिग्ध सभी आएंगे ना, तो कितने हैं? 1 2 3 4 सार्थक अंक होंगे। अगर हम कहें इसमें बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब समझ में आ गया सार्थक अंक? तो चलिए हेडिंग डाल लें, सार्थक अंक। किसी भी भौतिक राशि के मापित मान का विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंकों विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंकों की क्या संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। समझाया? किसी भी भौतिक राशि के मापित मान का विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंकों की कुल जो संख्या होगी ना, तो क्या कहलाएगी? जैसे अगर हम कहें, जैसे 12.5 है, अगर मीटर हमने मापा है, ठीक, तो देख 12.5 तक इतना नंबर क्या कहलाएगा? विश्वसनीय अंक। और इसमें जो 6 है वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध अंक। ठीक। अगर पूछा जाए बताओ सार्थक कितने हैं? 4, क्योंकि विश्वसनीय लिखा है, विश्वसनीय अंक और दोनों अंकों की, तो 3 ठो कितना है? विश्वसनीय, और एगो क्या है? इनको संख्या कितनी हो गई? तो सार्थक अंक कितने हो गए? 4 सार्थक अंक। अगर कहा जाए बताओ 12.56 में कितने सार्थक अंक? 4। अगर पूछा जाए बताओ इसमें विश्वसनीय अंक कितना है और संदिग्ध, पूछा जाए कौन कौन विश्वसनीय है? 12 और संदिग्ध कौन है? 6। एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट? चलिए अब हम सार्थक अंकों की पहचान करेंगे, उनके कुछ नियम हैं, तो लिखें, लिख लो इसको, फटाक से नोट करो। चलो अब बात करें सार्थक अंकों की पहचान। सार्थक अंकों की
पहचान करने के नियम। मतलब सार्थक अंक को कैसे कैसे आप पहचान कर सकते हैं। ठीक, पहला नियम देखिए इसका क्या है। जितने मापित मान में जितने अशून्य अंक होंगे, अशून्य और शून्य दोनों को पहले समझ लो। अगर आपसे बोला जा रहा है अशून्य अंक, तो अशून्य अंक का मतलब जो शून्य न हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अशून्य अंक है ना, ये अशून्य अंक है। उसके बाद तो डबल नंबर शुरू हो जाएगा ना, और डबल नंबर में क्या होगा, यही थ्री होंगे, 1 1 1 2 1 3। समझा गया। तो जितने अशून्य अंक हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, सार्थक। ये तो ध्यान रखना। अशून्य का मतलब होता है शून्य अंक, मतलब 0। समझ में आ गया। अशून्य और शून्य का मतलब, शून्य अंक का मतलब और अशून्य अंक का मतलब 1 से 9 तक के नंबर। ठीक, तो अगर कोई मान लिखा गया है और उस मान में सभी अंक जो है अशून्य अंक है, इस तरह के अंक हैं, तो उस सब के सब क्या कहलाएंगे, सार्थक। क्या कहलाएंगे, सार्थक। पहला नियम यही कहता है, किसी मापित मान के सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य होंगे मान में, सब के सब सार्थक होंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे में अगर देखें तो 12 13.25 अगर ऐसे है, तो अगर आपसे कोई कहे बताओ सार्थक अंक, तो कितने हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। S फॉर सिग्निफिकेंट, F फॉर फिगर। SF का मतलब होता है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4। अगर मान लो ऐसे लिखा है तो कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि सब के सब नंबर क्या हैं, अशून्य। तो हमने कहा ना सभी अशून्य अंक क्या होंगे, सार्थक होंगे। ठीक है, दूसरा देखो, शून्य जो है यही काम फंसाता है। शून्य कभी सार्थक अंक होगा, कभी नहीं होगा। तो अब उसी को जानना है, कब कब शून्य सार्थक में गिना जाएगा और कब कब शून्य सार्थक में नहीं गिना जाएगा, ये जानना है। क्योंकि शून्य ही है जो होगा और नहीं भी होगा। इसे यहां तो पहले ही क्लियर कर दिया गया कि जितने अशून्य अंक हैं सब सार्थक होंगे, लेकिन शून्य कब होगा कब नहीं होगा, इसी को अगर समझ लोगे तो सार्थक अंक को पहचान कर लोगे। ठीक है, तो देखिए, यदि 0 0, यदि 0 2 सार्थक या 2 अशून्य, यदि 0 2 अशून्य अंकों के बीच में है, तो समझो, यदि 0 2 अशून्य अंकों के बीच में है तो 0 सार्थक अंक होगा। समझ आई बात। अगर 0 को 2 अशून्य अंकों के बीच में रखा गया है तो वो 0 भी सार्थक में गिना जाएगा। जैसे 100 ठो कौआ में ठो हंस बैठल बा, तो वो का होई, कौआ गिना जाएगी, हैं? उसी तरह से अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया और आपसे पूछा बताओ कितने सार्थक अंक, 4। क्यों? क्योंकि हाई जो 0 है ना, 2 अशून्य के, तो ये सार्थक में गिना जाएगा। समझ आई बात।
ये जीरो सार्थक में गिना जाएगा। में कितने सार्थक? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मान लो ये लिखा है तो ये भी होगा। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है, तो कितने हो गए? समझ में आई बात? शून्य कब सार्थक अंक होगा? जब दो शून्य अंकों के बीच में होगा, तब उस शून्य सार्थक में गिना जाएगा। ठीक है, दो नियम समझ में आया? फटाक से नोट करो। चलिए तीसरा नियम देखें इसका। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि मापित मान में दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? शून्य सार्थक तभी होगा जब दो अशून्य अंकों के, लेकिन अगर कोई राशि ऐसे मापी गई है जिसमें दशमलव के पहले कोनो अशून्य अंक, जैसे 0.025 ऐसे मापा गया, तो हमने देखा इस मान में दशमलव के पहले शून्य है, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद है जो शून्य है ना, इस सार्थक में नहीं गिना जाएगा। यही लिखा है ना, देखो पहले दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, मतलब 1 2 3 अगर यहाँ होता ना 9 तक, तब तो ये दो सार्थक के बीच में आ जाता। लेकिन अगर इसके पहले शून्य है तो इसके तुरंत बाद वाला शून्य सार्थक, तो कितने सार्थक हो गए? हाँ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आया? मान लीजिए अगर कोई राशि इस तरह मापी गई है, कहा जाए बताओ कितने सार्थक अंक? 3। है तो शून्य गिना जाएगा ना, क्योंकि दो अशून्य अंकों के, लेकिन है तीनों। क्यों? क्योंकि दशमलव के पहले कोई नंबर तो नहीं है, तो दशमलव के बाद का शून्य सार्थक, तो कितने हो गए? समझ में आ गया? शून्य कब सार्थक है कब नहीं है, क्लियर हो गया? अच्छा, अगला देख लो, चौथा प्राप्त गुण देख लो, पहचानने का नियम क्या है। देखो, अगर समझो, अगर दशमलव के पहले अगर कोनो अशून्य अंक है, तो दशमलव के बाद के जितने शून्य होंगे सब सार्थक होंगे। जैसे यदि मापित मान में दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है, समझिएगा, यदि मापित मान में दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद के अशून्य शून्य शून्य सार्थक अंक होंगे। समझ आया है?
मतलब जैसे देख लो 1.020 में अगर हम पूछे बताओ कितने सार्थक, 4। भाई दशमलव के पहले अंक है ना, तो वही सार्थक हो गया, आइयो 0 सार्थक हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, समझ में आ गया। अगर दशमलव के पहले कोनो शून्य है तो शून्य सार्थक हो जाएंगे। मान लो हम ऐसे लिख दें, कितने हो जाएंगे, हाँ 5। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये 4 गुण समझ में आ गया, नोट करिए। चलो आगे, चौथा 4 हो गया, 5वां देखो इसका समझो। मान लो कोई मापित मान ऐसा हो जो में दशमलव ही ना हो। 5वां क्या कहता देखो, यदि कोई मापित मान दशमलव रहित है तो उसमें अंतिम सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। ध्यान रखना इस बात को, अंतिम शून्य जितने भी होंगे, ठीक है, कब, जब उसमें दशमलव न हो। रहित का मतलब उसमें रहे ही ना, ही नहीं कि रहित का मतलब रहे, समझ लेना, ना रहे। जैसे मान लो हमने लिखा 1200, तो 1200 में कहीं दशमलव है नहीं ना, तो जब दशमलव नहीं है तो अंत में जितने शून्य है उस सार्थक अंक तो कितने हुए बाबू, समझ में आ गया। मान लो हमने लिखा 2000 या 20,000, पूछा कितना, 1। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें दशमलव है या नहीं है तो अंतिम में जो शून्य होंगे वो सार्थक नहीं गिने जाएंगे। अगर हमने लिख दिया इतना तो बता दो, देखो है तो होगा, है ये होगा, तो 3 2 है दोनों, अरे गजब, वो दोनों ना ही होंगे, ये हो गया। हाँ भाई है हो गया 5, ठीक है। चलो तो ये 5वां गुण है, सार्थक अंक पहचान लिए ना, अब नहीं गड़बड़ होगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोनो मान ऐसा लिखा हो जो 10 के घात के रूप में गुणा हो तब सार्थक अंक, ठीक है, तो नोट करो, उसको भी बता दें, नोट करो, देखो इधर 5वां, मान लो यदि जौन भी हो, यदि कोई मापित मान, कौन मान, मापित मान बार बार लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना, किसी भौतिक राशि को मापा हुआ मान, यदि कोई मापित मान, ठीक है, 10 के घात के गुणा या गुणन के रूप में, यदि कोई मापित मान 10 के घात के गुणन के रूप में है तो 10 का घात उसके सार्थक अंक को प्रभावित नहीं करेगा। समझ में आई बात। अगर कोनो मापित मान 10 के घात के गुणन के रूप में लिखा गया है, ठीक है, तो 10 का घात जो है उसके सार्थक अंक को प्रभावित, मतलब जैसे
अगर हम कहें कि 1.2 गुणे 10 पे -3 घात कहा जाए, बताओ एक कितना सार्थक, तो 2 ये रहे। इसका कोनो मतलब नहीं है सार्थक अंक में, केवल ये देखना है। और ये इसमें देखने के लिए आपको सभी नियम को ध्यान में रखना होगा। अगर इसमें कहीं 0 है तो है कि नहीं है, वो सब देखना है। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे पूछा जाए तो हाँ है तो मान कुछ करेगा नहीं, है अब देखना है। कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है ना? है? तो इस तरह ये सब ध्यान रखिएगा। सार्थक अंकों की पहचान के सभी नियम हैं। किसी कोई भी मान दिया जाए, ठीक है, तो आपको चेक करना होगा कि उसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंक में सबसे अच्छा है कि जितने अशून्य हैं तो रहेंगे, बस केवल शून्य को देखना है कि कब है कब नहीं है। अगर घात के रूप में लिखा गया तो घात वाले को छोड़ दीजिए, बाकी को देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको सार्थक अंक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।